हेलो डियर रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड देयर पेरेंट्स, वेलकम टू एएस नीट। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है ऑल इंडिया कोटे राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स के बारे में कि कितनी सीटें वैकेंट है इस राउंड के लिए और कौन सी ब्रांच में कितनी सीटें वैकेंट है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर फायदा हो पाए। स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके। तो आपको वर्चुअल वैकेंसी भी मैं दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाता रहूंगा। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि वर्चुअल वैकेंसी फॉर राउंड 2 नीट पीजी के लिए। फिर उसके बाद में है न्यू एडेड सीटें, कुछ न्यू सीट्स भी अवेलेबल हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में क्लियर वैकेंट सीट कितनी है राउंड 2 के लिए, वो भी सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें मिलने वाली है, ब्रांच वाइज भी में कितनी कितनी सीटें वैकेंट है, तो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस को मैं लेके चलूंगा। उसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि कुछ जो ब्रांचेज हैं या फिर जितनी भी ब्रांचेज है उसके अकॉर्डिंग राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको सीट मैट्रिक्स रिलीज होने से पहले आपको अपडेट कर ही दिया था, तो उसको आपने जरूर देख लिया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको आगे के रेफरेंसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। इसके अलावा अपनी पेड काउंसलिंग के लिए कॉन्टैक्ट हमें कर लीजिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हम आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर पाएंगे कि कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है आपके स्कोर और आपके रैंक के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली पेड चार्जेस यानी कि पेड सर्विसेज तो होगी ही, काउंसलिंग पेड होगी, तो उसका तो आपको देखना ही होगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके। अभी तक मैंने आपको दिखाया कि कितनी सारी सीटें वैकेंट है। अब डायरेक्टली मूव कर लेते हैं उन सीट्स के ऊपर कि जो कि रियली में वैकेंट है। उसके बाद में मैं फाइनल आपको दिखा दूंगा कि कितनी वर्चुअल वैकेंसी है और कितनी क्या है, क्योंकि कुछ ब्रांचेस मैंने लिखी हुई है, उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस कर देता हूं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ ब्रांचेस नोट करी हुई हैं, कुछ ब्रांच लिखी हुई है, इसके साथ में क्लियर वैकेंट सीट लिखी हुई है, क्लियर वैकेंसी। इसके बाद में न्यू सीट्स जो ऐड हुई हैं वो भी, इसके अलावा वर्चुअल वैकेंसी ब्रांच वाइज मैंने नोट की हुई है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ब्रांच की बात करेंगे रेडियो की। तो रेडियो में क्लियर वैकेंसी है 303। क्लियर वैकेंसी वो होती है जहां की दूसरे राउंड में आई है, या पे इसके ऊपर किसी का भी एडमिशन नहीं है अभी। ये क्लियर वैकेंट है, यानी कि फर्स्ट राउंड में ये सीटें एकदम वैकेंट थी, इसके ऊपर किसी को एडमिशन नहीं मिला है। दिस इज द क्लियर मीनिंग ऑफ द क्लियर वैकेंसी। ठीक है कि आपको समझ में आ गई। न्यू एडेड सीट, अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेकंड राउंड में कुछ मेडिकल कॉलेजेस में सीटें ऐड हुई हैं, तो उसकी वजह से, उसी के रीजन की वजह से ये सीटें राउंड 2 में आई हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड आती है वर्चुअल वैकेंसी। अब वर्चुअल वैकेंसी वो होती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि फर्स्ट राउंड होता है फ्री एग्जिट। अब फ्री एग्जिट होता है तो वो स्टूडेंट जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यानी कि फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज अलॉट हो गई है, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, बट अपग्रेडेशन का ऑप्शन डाला है। अब अपग्रेडेशन का ऑप्शन डाला है, इसका मतलब ये है कि अगर उनका अपग्रेडेशन हो जाता है तो उन्होंने जो पहले सीट ले रखी है वो वैकेंट रह जाएगी। वो सीट अगर वैकेंट रहती है तो दूसरा स्टूडेंट उसको ले सकता है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो सीटों के लिए वो जा सकता था, वो एक सीट छोड़ेगा तो दूसरा स्टूडेंट उस पर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वर्चुअल है, यानी कि वो फिक्स नहीं है कि वो सीट या तो उस स्टूडेंट के पास में ही रहेगी या तो किसी दूसरे को अलॉट हो जाएगी, लेकिन है तो वो वैकेंट ही। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दोनों साइड से आप सोच सकते हो, दोनों एंगल से, कि वो वैकेंट भी है और भरी हुई भी है। अब रीजन दोनों का मैंने समझा दिया। अगर वो सीट छोड़ी जाती है तो दूसरे को मिल जाएगी, अगर नहीं छोड़ी जाती उसका मतलब है कि जो जिस दूसरी सीट पे वो जाना चाह रहा था स्टूडेंट, वो वैकेंट रहेगी, वो किसी दूसरे को अलॉट हो जाएगी। तो ये वर्चुअल वैकेंसी का मतलब हो गया। तो आई थिंक अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। रेडियो की बात करेंगे तो 303 है क्लियर वैकेंसी। अब इसका तीनों का मीनिंग आपको मैंने समझा दिया है, तो अब आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो वर्चुअल वैकेंसी है 549, यानी कि इतने स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन किया हुआ है, या तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन डाला है या फिर फ्री एग्जिट उनको कर दिया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करेंगे डरमा की, तो डरमा में 185 सीट क्लियर वैकेंसी है, 8 नई सीटें ऐड हुई हैं और वर्चुअल वैकेंसी है 241। बात करेंगे मेडिसिन की, तो मेडिसिन के अंदर अपन बात करेंगे 869 सीटें जो हैं क्लियर वैकेंट है, 22 सीटें न्यू ऐड हुई हैं और 1000 सीटें हैं वर्चुअल वैकेंसी हैं। तो ये भी आप डिफरेंस चेक कर सकते हो। बात करेंगे पेडियाट्रिक्स की, तो 694 सीटें क्लियर वैकेंट हैं, 20 सीटें नई आ गई हैं और 642 सीटें यहाँ पर क्लियर वर्चुअल वैकेंसी के रूप में अवेलेबल हैं। पल्मोनरी की बात कर लेंगे तो 212 सीटें क्लियर वैकेंट है, इसमें नई सीट कोई भी ऐड नहीं हुई है। तो ये ध्यान रखना कि पल्मोनरी डिपार्टमेंट में कोई भी सीट नई ऐड नहीं हुई है, लेकिन वर्चुअल वैकेंसी यहाँ पर भी 161 के रूप में अवेलेबल है। ओबीजीवाई की बात करेंगे तो 703 सीटें क्लियर वैकेंट है, यानी कि यहाँ पर वैकेंट है, किसी का भी एडमिशन इनके ऊपर है नहीं।
21 नई सीटें ऐड हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। और 816 सीटें जो हैं वर्चुअल वैकेंसी है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी सीटों को ऐड करके अपन इसको देख लेंगे बाद में। बात कर लेंगे ऑर्थो की, तो 568 टोटल क्लियर वैकेंट है, 7 सीटें हैं, न्यू सीट्स अवेलेबल हैं एंड 499 इतनी सीटें जो हैं वर्चुअल वैकेंसी के रूप में अवेलेबल है। सर्जरी की बात कर लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहती है। 884 सीटें क्लियर वैकेंसी हैं, 34 न्यू सीट्स हैं एंड 856 सीटें जो हैं वर्चुअल वैकेंट अवेलेबल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टूडेंट सर्जरी लेना नहीं चाहते। अब इनका इसका मतलब ये है वर्चुअल वैकेंसी का कि वो या तो इससे बेटर कॉलेज देख रहे हैं या फिर वो यही कॉलेज रखना चाह रहे हैं, ये इसका मतलब है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सेक्रेटरी की बात कर लेंगे, तो सेक्रेटरी के अंदर जो टोटल सीटें अवेलेबल हैं वो है 263 4 न्यू सीटें एंड 228 सीटें वर्चुअल वैकेंट है। एनटी के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर लो 322 क्लियर वैकेंटी है और 15 सीटें न्यू ऐड हुई हैं एंड 288 सीटें जो हैं यहाँ पर वर्चुअल वैकेंसी के रूप में अवेलेबल है। इसी तरीके से ऑप्था और एनेस्थेसिया, इस तरीके से टोटल ब्रांचेस जितनी थी मैंने मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस को कवर किया है। तो इन सीटों को मिला लिया जाए तो टोटल जो क्लियर वैकेंट सीटें हैं वो 6642 है। हालांकि कुछ ब्रांचेस रह गई हैं तो इसको मैंने नोट नहीं किया है, तो वो आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये जो क्लियर इनका टोटल हुआ है वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा जो रियली में वैकेंट है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाई दूंगा, बट फिलहाल जितना मैंने नोट किया है वो आपको समझाता हूँ। इन दोनों का यानी कि न्यू सीट्स एडेड का बात करेंगे तो इन ब्रांचेस के अंदर टोटल 183 सीट्स एड हुई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेने वाले थे, अब 183 स्टूडेंट्स जो नए हैं उनको एडमिशन यहाँ पर और मिल पाएगा। अब वो भी इस कंटेंशन में आ गए हैं कि उनको सीट मिल पाएगी 183 ज्यादा स्टूडेंट। ये बहुत अच्छी बात है, नई सीट ऐड होने का यही मतलब होता है, क्या आप समझते होंगे। अब बात करेंगे वर्चुअल वैकेंसी की, तो टोटल सीटें 6319 टोटल वर्चुअल वैकेंसी अवेलेबल है। इस तरीके से जो भी वर्चुअल वैकेंसी टोटल जो सीट्स की बात करेंगे वैकेंसी है वो है 14,703। तो टोटल वैकेंट सीटें जो हैं जैसे कि आपको दिखेगा, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा भी कि कितनी सीटें वैकेंट है। तो टोटल सीटें हैं 14,703। ये टोटल वैकेंसी है इस राउंड 2 के लिए, नीट 2024 पीजी राउंड 2 के लिए ऑल इंडिया कोटे के लिए 14,703 थी। बट आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर इनको ऐड करते हैं तो ये तो 40 इतनी होती नहीं है, ये इतनी होती नहीं है, ये तो होती है 13,144। तो बट जैसे कि मैंने कहा कि मैंने सब कुछ ऐड नहीं किया है, मैंने कुछ छोड़ दिया है चीजें, तो उसको आप जरूर देखना, क्योंकि हर एक चीज को एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है। अभी मैं आपको टोटल दिखा देता हूं कि जहां पर कितनी सीटें वैकेंट है और कितना जो एमसीसी का ऑफिशियल नोटिस है वो मैं आपको दिखाकर थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर करना। वहां तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अब कितनी मेहनत लगती है वो मैं आपको इस नोटिस से दिखाऊंगा कि इतनी ज्यादा सीटों के अंदर से ये सीटें निकालनी पड़ती है। तो कुछ चीजें क्योंकि टाइम पर आपको अपडेट भी देना जरूरी होता है, इसलिए कुछ चीजें छोड़ देना ज्यादा बेटर रहता है। मैक्सिमम चीजों को कवर करना है, बट हर एक चीज को कवर करना पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखो वर्चुअल वैकेंसी की बात में कर लेंगे, अभी न्यूली एडेड। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन क्लियर वैकेंसी की। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्लियर वैकेंट सीटें हैं 14,703। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज, आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप देखोगे तो ये हर एक ब्रांच वाइज मेडिकल कॉलेजेस की सीट अवेलेबल है। डीएनबी कोटा की जो आपको दिख रहा है, मैंने एंड में इसको करके दिखाया हुआ है आपको, ताकि टोटल आपको पता लग जाए। बाकी ब्रांच वाइज जितनी मैक्सिमम हो सकती थी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो टोटल क्लियर वैकेंसी की बात करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 14,703 है। इसके अलावा जिनको ब्रांच वाइज देखना है, कॉलेज वाइज, वो इस नोटिस को आप पर देख सकते हो ऑल इंडिया कोटे के इस नोटिस के ऊपर। क्योंकि मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, अगर ज्यादा बता रहा होता तो ये वीडियो 2000 घंटे का हो जाएगा, जो कि ना आपके लिए हेल्पफुल होगा ना मेरे लिए बताना। जैसे कि बात करेंगे तो न्यू एडेड टोटल सीटें हुई है राउंड 2 के अंदर 374। अब ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है जिसमें कि इतनी ज्यादा सीटें वैकेंट होके आई हैं या फिर ऐड हुई हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इतने एटलीस्ट स्टूडेंट को और ज्यादा एडमिशन मिलेगा, जो कि इनके इंक्रीज नहीं होने से नहीं मिल रहा होता। ये भी एक पॉजिटिव वाली बात है। तो ये भी अच्छी बात है कि आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो रहा है और सीटें इंक्रीज हो रही हैं। अब ब्रांच वाइज इसमें कितनी सीटें अवेलेबल है, कौन से कॉलेज में कहाँ पर अवेलेबल है, ये आप यहाँ पर चेक कर ही सकते हो इस नोटिफिकेशन के अंदर एमसीसी के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टोटल वर्चुअल वैकेंसी की। तो जैसे कि वर्चुअल वैकेंसी मैंने लास्ट में इनको ऐड किया हुआ है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल पेजेस हैं ये। यहाँ पर चेक करो, इसको थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिख पाए। यहाँ पर देखो 345 पेजेस अवेलेबल है। अब ये 345 पेजेस आपको बताने लगूंगा, एक सेकंड का एक पेज भी रखूंगा तो 345
सेकंड्स तो मेरे को यहाँ पर लगने वाले हैं। अब कितने मिनट कितने घंटे हो जाएंगे ये आप खुद समझते हो, इसलिए मैंने लास्ट पेज आपके लिए नोट किया हुआ है जहाँ पर आपको मैं ये दिखा पाऊँ कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो वर्चुअल वैकेंसी है राउंड 2 के लिए, ये है 10,584। बाकी ब्रांच वाइज मैंने आपको समझा ही दिया है कितनी सीटें अवेलेबल हैं। इस तरीके से बहुत सारी सीटें जो कि राउंड 2 के लिए अवेलेबल है। सीट मैट्रिक्स पब्लिश हुआ था तो आपको मैंने अपडेट कर दिया था। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, और कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज कि कितनी आपकी ब्रांच वाइज कट ऑफ रह सकती है राउंड 2 के लिए, तो ये आप चेक कर सकते हो। आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कितनी सीटें वैकेंट है, कौन सी ब्रांच है, क्लियर वैकेंसी क्या होती है, वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है, और न्यू सीट्स ऐड होना क्या होती है, ये आप समझते ही हो। तो ये मैंने आपको फाइनल कंक्लूड करके चीजें बता दी हैं। अब इसमें 345 पेजेस थे, इसमें बात करेंगे तो इसमें 16 पेजेस थे, तो इनको आप देख सकते हो आराम से। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो जो क्लियर वैकेंसी है यहाँ पर चेक करो कि कितने पेजेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर 652 पेजेस अवेलेबल हैं। अब 652 पेजेस अवेलेबल हैं तो ये कितना मुश्किल होगा मेरे को आपको एक्सप्लेन करना, तो ये आप समझते हो, इसलिए मैंने लास्ट पेज यहाँ पर ओपन किया हुआ है। मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा हुआ है हेल्पफुल तो जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को करना, लाइक अभी तक नहीं किया तो कर देना, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा हर दिन बेटर क्वालिटी के साथ में। क्योंकि जितना ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करोगे, आगे बढ़ाने में हेल्प करोगे, उतने ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बढ़ेगी और ये चैनल ग्रो होगा तो आपको इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मिलेंगे किसी ऐसी नई अपडेट के साथ। काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट जरूर करिएगा, हो सकता है कि आपकी कुछ हेल्प हो पाए। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।